महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर की कीमत 248 रुपए 74 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 276 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे। लाइट डीजल 18 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगा दी। 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए लेवी आए। डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी लगाई गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर भी 5-5 रुपए लेवी आए। 33 रोज में पेट्रोल तकरीबन 100 रुपए फी लीटर महंगा। शहबाज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 4 बार बढ़ाई। 27 मई और 3 जून को कीमत में 30-30 रुपए लीटर इजाफा किया गया। 15 जून को कीमत 24 रुपए बढ़ी और अब फिर पेट्रोल 14 रुपए 85 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल महंगा होने से पहले ही पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें लग गईं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों के पंप्स पर रश लगा रहा। शहरी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की टंकियां भरवाने पहुंच गए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मरी और मुजफ्फराबाद में भी बारिश बरसी। महकमे मौसमियात की 5 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, बदीन, उमरकोट, ठट्ठा, दादू में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के 13 अजला में भी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। माहीगीरों को समुद्र में जाने से एहतियात की हिदायत। कराची में भी रात गए बादल बरस पड़े। नॉर्थ नाजिमाबाद, राशिद मिन्हास रोड, शारा फैसल, नीपा, बिन कासिम, लांढी और मलीर के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। अब्रे रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। मशरकी बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहलू के नदी नालों में तुगयानी। तेज बारिशों से कई मकानात गिर गए। मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के पानी से नशेबी इलाके जेरे आब। मुल्क में कोरोना के 694 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% तक पहुंच गई। 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। हमजा शहबाज या परवेज इलाही वजीर आला पंजाब कौन होगा? फैसला आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर दोबारा गिनती आज होगी। अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल न कर सका तो सेकंड पोल होगा। सादा अक्सरियत हासिल करने वाला वजीर आला बन जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे तलब। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अदालत उज़्मा से वजीर आला के इलेक्शन पर स्टे ऑर्डर देने की अपील। कहा, हमजा शहबाज का वजीर आला का इलेक्शन गैर आईनी था। हमारे 6 अरकान हज के लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वजाहत न आई तो पंजाब का आईनी बहरान मजीद बढ़ेगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को बहरानों में धकेलने के लेने वालों को देने पड़ गए। धांधली से मैंडेट हटाने वाले अब इंतखाब रोकने पर बजिद हैं। मनी गाला गैंग के जरिए पंजाब के वसाइल पर डाका डाला गया। इमरान खान की पंजाब के खिलाफ जराइम की फहरिस्त तवील है। पीटीआई के बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार हैं। हुकूमत खत्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। तहरीक इंसाफ पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। ये मुल्क को तबाही के रास्ते पर ले जाने के लिए आए हैं। रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदा जा रहा? मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ इस्तीफा दें और नए इलेक्शन कराए जाएं। फारूक हबीब ने शहबाज हुकूमत को तबाही हुकूमत कह दिया। कहा, शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। वजीर खजाना मिर्जा इस्माइल ने कहा, पीटीआई हुकूमत ने IMF से लेवी लगाने का मुआहिदा किया। आलमी मंडी में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं। आवाम को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले, आवाम को इमरान खान के फैसलों का बोझ उठाना पड़ रहा है। सख्ती के 4-5 माह हैं, ये वक्त टल जाएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने दावा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत हर माह 40 से 50 रुपए महंगी होंगी। हुकूमत ने IMF से 855 अरब रुपए लेवी इकट्ठी करने का वादा किया।
10 रुपए माहाना लेवी लगाने से ये रकम भी इकट्ठी नहीं होगी। हुकूमत जल्द 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाएगी। सेल्स टैक्स भी लगेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज में जोहराना। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। MQM के तहफुजात, चेयरमैन नैब की तकर्रुरी समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत। वजीर आजम से खालिद मकसी और सालेक हुसैन की भी मुलाकात। इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, मेरा जहन नहीं मानता था कि ये शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना देंगे। शहबाज शरीफ को सजा होने वाली थी, कैसे कोई उनको मुल्क पर मुसल्लत करके जुल्म कर सकता था। शायद वो समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ इतना बड़ा जीनियस है कि मुल्क को उठा लेगा। शायद वो इश्तिहारों में तरक्की देखकर समझे होंगे कि ये मुल्क बदलेगा। तस्लीम नहीं करता था कि आसिफ जरदारी दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगा। रिजीम चेंज से फायदा उठाने वाले मुरासले की इंक्वायरी नहीं चाहते। इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को बताया था कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत खराब होगी। 2 माह में मईशत नीचे चली गई। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। असम्बली में अरकान ने बता दिया था कि PTI के साथ हालात अच्छे थे। सामने आ गया कि किधर से टेलीफोन आ रहे थे। हमारी हुकूमत ना गिराते और मईशत नीचे न जाती तो हम जिम्मेदार होते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, न्यूट्रल्स को मुदाखलत का कहने पर आर्टिकल 6 लगता है। साजिश का पता चल गया था तो असम्बलियां तहलील क्यों नहीं की। अवाम PTI की वजह से महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इमरान खान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आइन शिकन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में क्या मुंह लेकर जाएंगे। इमरान खान सिर्फ इंतशार चाहते हैं। उन्होंने नहीं मानना कि इनका इख्तिदार चला गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर। अमरीकी कांग्रेस अरकान से वर्चुअल खिताब में कहा, दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारती और पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले किए जाएं। वजीर खारजा का अमरीकी कांग्रेस की पाकिस्तान के लिए हिमायत पर तशक्कुर का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को आज वोटों की गिनती दोबारा करने का हुक्म। फैसले में कहा, वजीर आला का इंतखाब मुकम्मल हुए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। अदालत पंजाब असम्बली में बदनज़मी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। किसी भी फरीक की तरफ से बदनज़मी की गई तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। जस्टिस साजिद महमूद ने इख्तलाफी नोट में हमजा शहबाज की कामयाबी को कलअदम करार दिया। उस्मान बुज़दार को बहाल करने का हुक्म भी दिया। कहा, वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटों की दोबारा गिनती की जरूरत नहीं। इलेक्शन का अमल दोबारा होना चाहिए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। ऑपोजिशन ने अपनी अना के लिए पंजाब को आईनी बहरान में धकेला। फैसले से 3 माह से जारी आईनी बहरान खत्म होगा। आईन और कानून से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे कौम के सामने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा, हमारे हाथ बांध कर कहते हैं इलेक्शन जीत कर दिखाओ। हमारे 7 अरकान असम्बली मुल्क से बाहर हैं। असम्बली में पुलिस बुलाने वाले को ही कुर्सी पर बैठा दिया। समझ नहीं आ रहा 12 घंटे क्यों दिए गए। 5 अरकान को नोटिफाई करने का अदालती हुक्म नहीं मिल रहा। वजीर आला का इलेक्शन हाउस मुकम्मल होने के बाद होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली में अक्सरियत का दावा। अता तारण ने कहा, हमारे मुनहरिफ अरकान वापस आ गए। 177 अरकान की हिमायत हासिल है। PTI और काफली के पास 168 अरकान है। परवेज इलाही पर 9 वोटों की बरतरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ना पिछला इलेक्शन कलअदम करार दिया, ना दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार नहीं रही। जो हल दिया गया उससे बहरान खत्म नहीं होगा। पंजाब असम्बली में नए वजीर आला का इंतखाब बहुत मुश्किल है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। नए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक और वजारत मिल गई। एहसानुल्लाह रैकी वजीर मुमलिकत मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान की तादाद 56 हो गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अवाम महंगाई और लोड शेडिंग से सताए हुए हैं। जिस हालत में आज नून लीग है उससे पहले हम इस हालत में थे। इस हालदार को क्या बिल गेट्स को भी बुला लें, मुल्क इनसे नहीं चल सकता। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, एस्टेब्लिशमेंट से भी कहता हूं कि ग्राउंड के हालात बहुत खराब हैं। सारे मसाइल का हल साफ शफाफ इलेक्शन है। इंतखाबात में कोई तजुर्बेकारी दिखाई तो कुछ और होगा।
कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस रूट 2 का आगाज आज होगा। नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक बस चलेगी। नागिन चौरंगी, शफीक मोड़, गुलशन चौरंगी, जौहर मोड़ के इलाके शामिल। शर्जील मेमन ने कहा, शहरियों को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने के लिए कोशा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग मजीद बढ़ गई। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद, लाहौर में 7-8 घंटे बिजली बंद, पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्कर, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। मुल्क के देही इलाकों में बदतरीन सूरत हाल, लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। सिंध हुकूमत का के इलेक्ट्रिक को 200 मेगावाट इजाफी बिजली देने का मुतालिबा। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने वजीर आला सिंध को खत लिख दिया। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजाफी बिजली के लिए बात करेंगे। कराची के लिए रात के वक्त गैस सप्लाई का प्रेशर बढ़ाया जाए। हुकूमत का तवानाई बहरान पर कमीशन बनाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इमरान खान के गलत फैसलों से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एनर्जी सेक्टर को करप्शन से तबाह कर दिया गया। गर्दिशी कर्जों में इजाफा और कर्ज लेने की वजूहात सामने लाएंगे। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, कमीशन जायजा लेगा कि 4 साल ठीक चलने वाले मामलात का बेड़ा गर्क क्यों हुआ। नून लीग के लगाए इम्पोर्टेड